नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। यह तथ्य में हम बात करेंगे एनपीपी के इतिहास की। नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रमुख कॉनराड संगमा ने राज्यपाल फागू चौहान के समक्ष मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा सौंप दिया और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग यानी कि नेशनल इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी नतीजों के अनुसार मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने भारतीय जनता पार्टी के बर्नार्ड एन मारक के खिलाफ दक्षिण तुरा निर्वाचन क्षेत्र से 5016 के अंतर से जीत हासिल की। वह 7 मार्च को शपथ भी ले सकते हैं। राजभवन में कॉनराड संगमा के साथ कुल 29 नवनिर्वाचित विधायक मौजूद थे। इनमें से 26 विधायक एनपीपी के, 2 विधायक भाजपा के और एक निर्दलीय विधायक और एक अन्य राजनीतिक दल ने मेघालय में नई सरकार बनाने के लिए एनपीपी का समर्थन किया है। एनपीपी प्रमुख कॉनराड संगमा ने कहा कि उनके पास पर्याप्त संख्या है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समर्थन देने को कहा। तथ्य: इससे पहले गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि कॉनराड संगमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर राज्य में सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा। सीएम शर्मा ने ट्वीट किया, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को फोन किया और नई सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन और आशीर्वाद मांगा। शर्मा ने आगे कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की राज्य इकाई को एनपीपी का समर्थन करने की सलाह दी है। यह तथ्य है, तीनों जगह बीजेपी सरकार। 3 पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन ने इस क्षेत्र में अपना निरंतर प्रभुत्व दिखाया। रेगुलर वे में जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। परिणाम का मतलब था कि तीनों पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार नहीं बदलेगी। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव पिछले महीने हुए थे। भाजपा ने साल 2018 में त्रिपुरा में 25 साल पुराने वाम दलों की सरकार छीनकर इतिहास रचा था। इस चुनाव में कांग्रेस और सीपीआईएम ने त्रिपुरा में गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन वह 15 सीटों पर ही जीत पाए। एनपीपी का इतिहास। तथ्य है, मेघालय में एनपीपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की है। नेशनल पीपुल्स पार्टी को कांग्रेसी नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर पीए संगमा ने बनाया था। वह 1996 से 98 तक लोकसभा स्पीकर रहे थे। जब शरद पवार ने एनसीपी बनाई तो वह उसमें शामिल हो गए। संगमा 2012 में बीजेपी के समर्थन से राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, लेकिन प्रणब मुखर्जी से हार गए। 2013 चुनाव में पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली। 2016 में पीए संगमा का देहांत हो गया और फिर बेटे कॉनराड ने पार्टी संभाली। 2018 के चुनाव में पार्टी को 20 सीटें मिली, जो बहुमत से 10 कम थी। बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया और कॉनराड संगमा राज्य के मुख्यमंत्री बने। एनपीपी नॉर्थ ईस्ट की अकेली पार्टी का जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। 2019 में चुनाव आयोग ने यह दर्जा दिया था। इस चुनाव में बीजेपी और एनपीपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। जी हां, तो बीजेपी के समर्थन से एक बार संगमा फिर मुख्यमंत्री की ओर। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।